से जिक्र नहीं की थी, लेकिन आज मैं क्योंकि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है, मेरी उम्मीद भी ये थी कि पिछले हफ्ते तक हम इनको समझा लेंगे कि वो इस्लामाबाद आएँ, लेकिन बहरहाल आज धरना भी हो रहा है और IMF की वजह से, इस धरने की वजह से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, नहीं हो रही बातचीत और मुझे दोहा जाना पड़ रहा है। ये पहली मरतबा नहीं है कि इमरान खान ने किसी फॉरेनर को आने से पाकिस्तान में रोका है, जो कि पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए है। आपको याद है कि 2014 में धरने में उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी रोका था, जिससे कि CPEC का आगाज़ होना था, और उसकी वजह से, इमरान खान की वजह से CPEC के अंदर 1 साल की ताख़ीर हुई। भारतीय सियासत को पाकिस्तान के मफाद पे तरजीह दी है और झूठ का इस्तेमाल करा है, लोगों को, इस्लाम के लोगों के मज़हब को चैलेंज किया है, लोगों के हिब्बुल वतनी को चैलेंज किया है, लोगों की ईमानदारी को चैलेंज किया है। उस आदमी ने, जो आदमी ने 4 साल फराह गोगी को पंजाब में अनफेटेड पावर्स दिए, तमाम पावर्स दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, और उसने अरबों जब कमाए तो उसके अरबों कमाने से कहाँ गए वो ऑन चौधरी बता चुके हैं आपको कि वो कहाँ पे ख्वाब आते थे और कहाँ पे ताबीर होती थी और वो कहाँ पे बैग्स आते थे। वो इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ IMF से ये वादा किया था, और ये बात ज़रा गौर कर लीजिए कि IMF से ये वादा किया था कि ना सिर्फ ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सब्सिडी नहीं देंगे, बल्कि इसके ऊपर 30 रुपये फ़ी लीटर टैक्स लगाएंगे। तो आज 70 रुपये की अगर हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो जो इमरान खान ने और शौकत तरीन ने वादा किया है, पहले सब्सिडी ख़त्म करो, फिर उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगाओ, तो 100 रुपये ये, और फिर टोटल जो 250 रुपये की प्राइस होती है उस पर 17% टैक्स लगाओ। यानी कि इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुझे, अगर मैं इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया है IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से, वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए, उसके नतीजे में आज हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को एग्री किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूँ, और मैंने 1 महीना 1.5 महीना हमने इसको खींचा है, हम इसको लेके चले हैं आगे, हम सब्सिडीज़ को लेकर चले हैं, लेकिन ये शौकत साहब लग करके गए हैं। और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के, कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब जो थे इस उम्र तक वो टेक्नोक्रेट थे, अब ये इस किस्म की बातें करते हैं जो कि इमरान खान साहब के नौजवान सपोर्टर्स बातें करते हैं, यूथफुल सपोर्टर्स बातें करते हैं। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो कहीं पैसे छोड़ के गए थे, मैं से बता रहा हूँ, और ये कोई मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ। जब ये बात तय हो गई थी कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने लगा हूँ, तो मैंने उनको अपने घर पे तशरीफ़ लाने का कहा था। तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था उस दिन। ये हल्फिया मैं आपको कह सकता हूँ। तो शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़े गए, तो कहाँ छोड़ के गए थे मुझे बता दो, मुझे बताओ किधर पैसे छोड़ के गए थे। ये आके इधर झूठ कहना, ये आके इधर बहतान करना, ये गलत है। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसे छोड़ के गए थे, कोई पैसे नहीं छोड़ के गए थे आप। और उसके बाद आप ये कहें कि आपने जो मुआहिदा किया था आप मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, वो पहले 6.01 थी, उसकी एडिशन गलत हो गई। और ये कोई नया फार्मूले के तहत इन्होंने, ये अखबारों में आ गया है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के लोगों ने कराया, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन उसकी वजह से वो जो 6 इन्होंने दिखा दी है, जिस तरह भी दिखा दी है, वो जो 6% दिखा दी है, उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज़ चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है?
कि शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़ेगी, स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ेगी। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग जो 22,000 अरब रुपया 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था अंदर तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 3.25 साल में ले लिया। अगर ये तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। जब छोड़ के गए थे 2017-18 में तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म माहदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने माहदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता, और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल। की डिपॉजिट जिसमें UAE की डिपॉजिट है वो भी इंशाल्लाह रीरोल हो जाएगी, लेकिन इन्होंने ये कर्ज छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा। इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं, IMF से भी निभाना ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊँ। और फिर उससे बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है, हमको तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार। जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 50-60 लाख लोगों को बेरोजगार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा, हम उसका साथ मांगेंगे। तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, और मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ, ये बात दुरुस्त है। आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और CPEC डिलेवर, वो भी आपका धरना था। और फिर CPEC को आगे आपने कत्ल कर दिया, CPEC को आगे आपने मार दिया, CPEC को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज़ नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया। तो IMF को तो पहले से पता थी कि आपका धरना इस दिन होगा, मुझसे तो पहले IMF को पता थी। मुझे तो उस दिन हैरत हुई थी जब इन्होंने ये बात करी। आप ये बात कर रहे हैं कि आपको अमेरिका ने हटाया, तो फिर चाइना तो बिल हमारे बड़े खिलाफ होना चाहिए। चाइना तो बिलावल भुट्टो साहब को कल उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया है, चाइना तो हमसे बड़ी दोस्ती की बातें कर रहा है। पता नहीं कैसी दुनिया में चले गए वो भूल गए। इमरान खान जब ये कहते थे कि मैं आटे और टमाटर की बात, प्राइसेस की बात नहीं करने आया हूँ, मैं आपको आज कहने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो टमाटर की कीमतों के ऊपर नज़र रखेगा। शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो आटे की कीमत पर नज़र रखेगा। 4 साल इमरान खान रहा है, कभी 70 रुपये के नीचे चीनी नहीं आई। शहबाज शरीफ आया, आज 70 रुपये के नीचे चीनी आ गई है। होलसेल प्राइस चीनी की एक्सपेक्टेड प्राइस 70 रुपये के नीचे है। आज यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में भी 70 रुपये की मिल रही है। आज हम यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में 195 रुपये का घी सस्ता दे रहे हैं, मतलब जो कीमत है उससे 195 सस्ता दे के 260 का दे रहे हैं। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, मतलब 400 रुपये का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपये का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये इमरान खान भी कर सकता था। 70 रुपये से नीचे चीनी क्यों नहीं लेकर आया? बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि ये कमीशन बनाऊंगा, वो कमीशन बनाऊंगा।
और ये फिर मुझे ये भी बता दे कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में, 16 सीमेंट के लाइसेंसेस पंजाब में बेचे हैं। कुछ बुजदार ने बेचे हैं, कुछ और लोगों ने बेचे हैं। मुझे ये बताओ कि मैं जो आप लोग जानते हो नहीं कि 2 लाइसेंस से ज़्यादा, ये लाइसेंस जो सीमेंट का होता है उसमें लाइमस्टोन की क्वारिंग करनी होती है, लाइमस्टोन की माइनिंग करनी होती है। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में एक भी लाइसेंस नहीं दिया, इन्होंने 3 साल लाइसेंसेस दे दिए और बेचे हैं लाइसेंस। उन कंपनियों को दिए हैं जिनका लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं था, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिए हैं, लैंड मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जानते हैं पाकिस्तान की सब। मुझे तो ये बताए ना कि वो 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस क्यों कर दिए खान साहब ने, ये बताए ना। ये करप्शन की बात करते हो तो ये जवाब देना कि रावलपिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ पिंडी रिंग रोड का। ये करप्शन की बात करते हैं तो मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश कर देता हूँ, फिर सवालात आपके अगर कोई है तो जवाब दूंगा कि 27 अरब रुपए में, ये बात बहुत ज़रूरी है, 27 अरब रुपए में जब 29 किलोमीटर लंबी लाहौर की BRT बनी थी तो इमरान खान कहता था कि शहबाज शरीफ ने इसमें चोरी की है। 29 किलोमीटर लंबी ही, उतनी ही लंबी जब पेशावर BRT बनी तो वो 100 अरब रुपए की बनी है। वो कहते नहीं 100 की नहीं, 70 की है। मैं कहा चलो 70 की मान लेते हैं। अगर 70 अरब रुपए की बनाई है 27 अरब की जगह, तो वो जो 43 अरब रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो किसने चोरी करी है, वो भी तो हिसाब दो कौम को। ये बिलियन पैसे किधर गए, वो भी तो हिसाब दो। मुझे बताओ कि पिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है, मुझे बताओ कि फरागो की दुबई क्यों गई हुई है, आती क्यों नहीं है, मुझे बताओ कि शहजाद अकबर क्यों गया हुआ है, आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है। मिफ्ता इस्माइल तो कहीं नहीं गया, 4 साल रहा, आपने जेल भी बंद करा, ECL में भी डाला, यहीं बैठा रहा है, आप लोगों से बातें भी करता रहा है। हमने तो हिसाब दिए, अब आप दें और मईशत का हिसाब दें आप कि ये जो 2 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे डाले, इसका जवाब कौन देगा। ये तो तुम LNG लेके आना भूल जाते थे, इसका जवाब कौन देगा। ये जो अली जैदी पैसे ले वो LNG के टर्मिनल नहीं लगे, और इसका जवाब कौन देगा। आज गैस की शॉर्टेज पूरे कराची में, आज बिजली की लोड शेडिंग क्यों, 7500 मेगावाट बिजली के प्लांट बंद शरीफ हुकूमत में आ रहे। ये इमरान खान जवाब दे कि ये क्यों IMF से इसने मुआहदा किया है जिसके तहत ये 30 रुपए टैक्स लगाना था, जिसके तहत सब्सिडी खत्म करनी थी, जिसके तहत 17% सेल टैक्स लगाना था। ये बताए मुझे। रात को मैं एयरपोर्ट से आया हूँ लाहौर से, तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे लेने का इक्विपमेंट के ऊपर 17% शौकत तरीन ने दिसंबर में टैक्स लगाया है। ये क्यों माना है शौकत तरीन कि एक्सरे के इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा। मुझे बताइए कोई तरीका है। आप वो वेंटिलेटर्स जो हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है 20%। ये कौन सी दुनिया है जिसके अंदर आप ये मायदे करके आते हैं और फिर हमको मुहिब्बे वतनी के भाषण देते हैं। तो खुदारा ऐसी बातें करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। तो मैं एक मदद मांगता हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों से एक मदद मांगता हूँ कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तो सच बोल दो, 1 हफ्ता तो सच बोल के बता दो शौकत तरीन कि कोई पैसे तुम छोड़ के नहीं गए थे। जहां तुमने कहा था कि 25 अरब रुपए का तुम डेफिसिट छोड़ के गए हो, वहां 1300 अरब रुपए का छोड़ के गए हो। एक दिन ये बता दो इमरान खान, ये बता दो कि तुमने इस दस्तखत करे इस मायदे पर कि जिसके तहत आज पेट्रोल की सब्सिडी खत्म होनी है। इमरान खान ये बता दो कि तुम्हारे ज़माने में 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे गए। इमरान खान ये बता दो कि 16 लाइसेंसेस जो बेचे हैं उस्मान बुजदार की क़यादत में, वो बिके हैं। इमरान खान ये बता दो कि फराग होगी कि तुमने इजाज़त दी थी कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र करे और उससे पैसे ले। शुक्रिया सर। क्वेश्चन आप जैसे आपने कहा कि IMF पहले यहाँ आती थी, मुज़ाकरात किया, दोहा जाना पड़ रहा है ये सारे धरने की वजह से। क्या धरने की मुज़ाकरात भी है, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, डायलॉग्स पे? ये मैं कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है, मैं दोहा चले जाऊँगा। ज़ाहिर है मैं अपनी धरती पे बात करता, मेरे लिए आसानी हो जाती। मैं अपने वज़ीर आज़म से बार बार कंसल्ट कर लेता, मैं दूसरे वज़राओं से कंसल्ट कर लेता। नवीद कमर साहब है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, दीगर वज़रा हैं उनसे मैं, इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर सरदार अयाज़ हैं, पावर के मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर हैं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर मुशतक मलिक हैं जो आज कराची भी तशरीफ़ लाएंगे। इन तमाम लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। अब मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल फ़ोन वगैरह पे बात करूँगा। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊँगा। बगैर तय करे इंशाअल्लाह ताला नहीं आऊँगा। IMF से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊँगा। ये तो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ पा रही ना तो आप हमें थोड़ा सा बुला दें, पहले ऐसे बताना तो बता लें ताकि मैं आपको लाइव सीधी करके दूँ। अब आपने इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए, हफीज़ शेख भी आके यही सेम टू सेम यही इल्ज़ाम लगाते थे।
भाई और आप उसके बाद किया है तो ये भी वही। देखिए, आप शौकत तरीन साहब ने मईशत संभाल ली, $16 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट दे दिया, ये मईशत संभली है। 5,600 अरब रुपए का डेफिसिट कर दिया, ये मईशत संभली है। आप देख लीजिए मेरे भाई, ये पीटीआई वाले बार बार बोलते थे ना, तो आप जाके कैंडी लैंड की बैलेंस शीट भी देख लो और सिल्क बैंक की बैलेंस शीट भी देख लो, फिर देख लो किसको मईशत है। बताइए आप इधर से मुलाकात के लिए कह रहे हैं, कड़ी खराई होगी, क्या क्या कड़ी खराई होगी, कितना आवाम को करना पड़ेगा, और दूसरा इमरान खान ने जो जमानत इस्तेमाल किए मरीम नवाज के लिए, जो इमरान खान ने मरीम नवाज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, इस पे ये इमरान खान की जहनीत की, इसकी पस्तगी की, इसकी नीचपने की मिसाल है, और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूँ। हल किया था कि IMF के कड़ी शराइत हैं, उसका क्या होगा, तो बिल्कुल बात दुरुस्त है जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जो शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया। ऐसा कोई माहिदा नहीं होगा जिसके अंदर शौकत तरीन साहब की बातें जो हैं वो मैं, लेकिन अब शौकत तरीन की बातों में मैं कितना पीछे हटूँगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं IMF से लिखवा लूँगा कि चाहते हो मुझे बता दो, क्योंकि मैं दुआ में हूँ, फिर मैं आके पाकिस्तान में अपने बॉस से बात करूँगा। अगर इस्लामाबाद में होते तो हम वहीं पे तय कर लेते, लेकिन मुझे जैसे मैंने कहा कि कोई वज़रा मेरा साथ वलीक नहीं होगा, तो मैं उनसे लिखवा लूँगा कि तुम क्या चाहते हो, मैं लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला वो। लेकिन वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो शौकत साहब ये बातें मान के गए थे, वो मिफ्ता इस्माइल नहीं मानेगा। सर बताइए, जैसे आपने कहा कि लोड शेडिंग बढ़ गई, अब तो गैस की लोड शेडिंग हो गई, इंडस्ट्री का पहिया भी बैठ रहा है, इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो गया, कितने सारे मैटर्स हैं, तो आप कैसे इसको डील करेंगे? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत लोड शेडिंग है बिजली की पाकिस्तान भर में, और इस वक्त गैस की भी लोड शेडिंग है। कराची में बिलखुसूस इंडस्ट्री को बहुत लोड शेडिंग है। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश करी कि मेरा भाई मुसद्दक मलिक आज कराची आ रहा है, अगले 2 दिन तक, आज और कल, ये SSGC से मिलेगा, तमाम कराची के बिजनेसमैनों से मिलेगा, और मैं तमाम बिजनेसमैनों को इस वक्त ये दावत भी देता हूँ कि मुसद्दक साहब यहाँ पे रहे, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, वो आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम जितना मुमकिन हो सकेगा इसका मसला हम सुलझा लेंगे, जितना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि 2 साल तक इन्होंने, 3-4 साल तक इन्होंने टर्मिनल नहीं लगाए, क्योंकि इन्होंने कोई गैस के मुआहदे नहीं करे, तो गैस की शॉर्टेज है, तो मुसद्दक मलिक आकर कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन शॉर्टेज ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरह जो बिजली की शॉर्टेज है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोयला लेना नहीं है, इन्होंने कोयला नहीं लिया, 4 में से 3 साल LNG लेना भूल गए। वक्त कोयला महंगा मिल रहा है, फर्नेस ऑयल महंगा मिल रहा है। ये हम जब आए तो 5,500 मेगावाट इसलिए बंद था कि वहाँ पे ईंधन ही नहीं था, कहीं कोयला नहीं था, कहीं डीजल नहीं था, और 2000 इसलिए बंद था कि इन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। तो ये तो एकदम नाअहल लोग हैं जी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि 25 तारीख को उन्होंने जस्ट लॉन्ग मार्च को देखा, उस दौरान आपके मामले रात क्यों होंगे, सर एक क्राउड होगा इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं? यार ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, कसम से मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला के घर पे इंसाफ है, और ये अल्लाह ताला ने इनसे गलती करवाई है, इमरान खान से। ये अपने बहकाए में आ गए हैं, अपनी एरोगेंस बहकाए में आ गए हैं, और ये आए एक मरतबा धरना करने के लिए। एक मरतबा मैं देखिए, पिछली मरतबा भी जो धरे, और ये कह चुके हैं मेरे भाई कामरान शाहिद, 400 आदमियों के धरने को हम 40,000 का धरना दिखा देते कैमरे से। तो ये पिछली मरतबा भी जो 400 आदमी आते थे, वो भी ताहिरुल कादरी के होते थे, और जो भी इनको सपोर्ट थी। अब देखते हैं ना कि कितना धरना करते हैं। वो इमरान खान साहब अब तो उस पर आ गए कि अब न्यूट्रल हो जाओ, कभी बोलते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। ये आदमी जो मर्जी मुंह में आए बोल देता है, इसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। जो इसको पावर में लेकर आए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, दीगर और लोग, सबके खिलाफ उसने उनके खिलाफ भी उसने बेवफाई की है। ये सबसे बेवफाई करता है, अपने पार्टी के लोगों से बेवफाई करता है, ये अपने मुल्क के साथ बेवफाई करता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा सर। एक मिनट, मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं एज अ वज़ीर ख़जाना मईशत के ऊपर से ध्यान छोड़ के इमरान खान के केसेस के ऊपर, या शहजाद अकबर के, या फराह गोगी के, या उस्मान बुज़दार के, या जुल्फ़ी बुखारी के केसेस देना शुरू कर दूँ ना, तो फिर मईशत का बुरा हाल हो जाएगा। इसी इमरान खान की एक वजह गिरने की ये थी कि वो उसको, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि उसको गवर्नेंस का कोई शौक़ नहीं था। वही समझ रहा था कि बस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जेल में सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कानून का, मेरा वो काम नहीं है, तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा जी। लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो पॉलिटिकल है थोड़ा सा
धरना देने आ रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख या 20 लाख लोग लेके आएंगे। ये क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो दूसरी अपोनेंट से 40 लाख लेके आके गवर्नमेंट टॉपर कर देंगे? भाई इमरान खान के कहने से और चीज़ें होने में कौल व फैल में इमरान खान का जितना फ़र्क है, एक तो कौल और कौल में ही फ़र्क है। आप कौल व फैल को तो छेड़ दें, 10 लाख आदमी लेकर इमरान खान आ जाए क्या मतलब अब क्या इसमें बोल सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10,000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे, करना करके दिखा दे, ये करके देख ले। बहुत शुक्रिया आपका।